आज हम आपको तीसरा पाठ दक्षिण भारत में राजनीतिक विकास पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको चोल वंश के साम्राज्य के बारे में हम आपको पढ़ा रहे थे, जिसमें आपको चोल प्रशासन तक हमने पढ़ा दिया था। अब आज हम आपको समाज पढ़ाएंगे। चोल प्रशासन में जो के समय में जो समाज था वो कैसा था, समाज के बारे में पढ़ाया जाएगा। ब्राह्मणों को समाज में आदर प्राप्त था। निम्न जाति के लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था। अनेक जातियों जैसे कुम्हार, बुनकर, सुनार, संगीत वादक, नाई, चमड़े का काम करने वाले, चर्मकार, मछुआरे, शिकारी आदि का धीरे धीरे वर्गीकरण किया गया। औरतों का बहुत बड़ा सम्मान होता था। उन्हें आज़ादी प्राप्त थी। विज्ञान तथा कला की शिक्षा प्राप्त करती थी। इसके बाद आपका है, इसमें है धर्म। दक्षिण भारत में हिंदू धर्म सबसे अधिक प्रचलित था। यद्यपि बौद्ध, जैन, इस्लाम तथा ईसाई धर्म भी प्रचलित थे। हिंदू धर्म के दो प्रमुख संप्रदाय थे, शैव तथा वैष्णव। कर्नाटक के वासव द्वारा स्थापित लिंगायत संप्रदाय चोल साम्राज्य में सबसे लोकप्रिय संप्रदाय था। दक्षिण भारत में नयनार तथा अलवार संतों द्वारा भक्ति आंदोलन शुरू किया गया तथा भक्ति गीतों की रचना स्थानीय भाषा में की गई। लिंगायत शिव के उपासक थे। आदि शंकर का जन्म लगभग 788 ईस्वी में केरल में हुआ था। वे एक महान दार्शनिक थे। अल्पायु में ही वे वेदों तथा अन्य धार्मिक ग्रंथों में पारंगत हो गए थे। वह विद्वान लोगों के साथ शास्त्रार्थ द्वारा अपने दर्शन का प्रचार करते थे। उन्होंने अद्वैत दर्शन की 10 शाखाओं का गठन किया तथा देश के चारों कोनों में 4 मठ बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी तथा कांची स्थापित किए। तिरुपति में 1017 ईस्वी में जन्मे रामानुज भी उस युग के महान दार्शनिक थे। उन्होंने भक्ति को वेदों से जोड़ने का प्रयास किया तथा इस प्रकार वेद को अधिक लोकप्रिय बनाया। माधव ने कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। इसके बाद है शिक्षा एवं साहित्य। दक्षिण भारत में सांस्कृतिक तथा आर्थिक जीवन में मंदिरों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। ये ऐसी संस्थाओं के रूप में विकसित हुए जहाँ लोगों को शिक्षा, चिकित्सा तथा रोजगार प्राप्त होता था। प्रत्येक मंदिर से संबद्ध एक मठ होता था जहाँ विद्यार्थियों को मुफ्त शिक्षा, भोजन, वस्त्र तथा आवासीय सुविधाएं प्रदान की जाती थी। इसके अतिरिक्त मंदिरों के प्रांगण में मेले तथा उत्सव जैसी सांस्कृतिक गतिविधियां भी आयोजित की जाती थी, जो दक्षिण भारत के मंदिरों में आज भी प्रचलित है। चोलों के शासनकाल में संस्कृत तथा तमिल प्रमुख भाषाएं थी। भक्ति संतों ने कन्नड़ तथा तेलुगु को भी लोकप्रिय बनाया। रामायण तथा महाभारत के अनुवाद दक्षिण भारतीय भाषाओं में किए गए। शिलप्पदिकरम तथा मणिमेखलई तमिल भाषा के 2 महाकाव्य हैं जो रामायण तथा महाभारत की भांति सम्माननीय हैं। पंप, पोन्न तथा रन्न को कन्नड़ के त्रिरत्न कहा जाता है, जिन्होंने पौराणिक साहित्य की रचना की। जैन तथा लिंगायत संतों ने कन्नड़ भाषा में प्रचार किया।
नन्नया तेलुगु का प्रथम कवि था जिसने रामायण का तेलुगु में अनुवाद किया। उसने व्याकरण भी लिखी। कंबन, ओटक्कुट्टम तथा पुगलेनिड तमिल साहित्य के तिरत्न थे। कंबन ने तमिल भाषा में रामायण लिखी। इसके बाद तमिलनाडु में कृषि का विस्तार। चोल शासकों ने लगभग 500 वर्षों तक शासन किया। ये कृषि की उन्नति में बहुत ध्यान देते थे। ये सबसे ज़्यादा ध्यान कृषि सिंचाई पर देते थे, जिसके लिए कावेरी नदी के जल का प्रयोग किया जाता था। इन्होंने कई जलाशय भी बनवाए। चोल शासकों ने एक जलाशय समिति का गठन किया था, जिसका काम खेतों के लिए पानी का उचित वितरण करना था। चोल शासक राजस्व के लिए भूमि का सर्वेक्षण कराते थे तथा राजस्व का निर्धारण करते समय किसानों के हित का पूरा ध्यान रखते थे। यदि सूखा, बाढ़ अथवा अन्य किसी प्राकृतिक आपदा के कारण फसल का उचित उत्पादन नहीं हो पाया था तो राजस्व को माफ़ कर दिया जाता था तथा ऐसी आपात स्थिति में किसानों को ऋण भी दिया जाता था। ये पाठ आपका समाप्त हो गया आज। अब इसके बाद कल हम आपको इस पाठ के प्रश्न उत्तर लिखाएंगे। अब आज आपके लिए बस इतना ही है ना।